नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद एक ठग सुकेश चंद्रशेखर, उसने बहुत बड़ा एक खुलासा करते हुए यह दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर उसको साउथ की एक जो पार्टी है, राजनीतिक दल, उसको 15 करोड़ रुपए देने के लिए कहा गया था। और उसका दावा है कि उसकी व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट उसके पास है, यानी वो जो चैट है वो पूरी उसके पास है। और उसके दस्तावेज, उसने कहा कि लगभग 700 पेज में वो चैटिंग है, समय समय पर जो की गई है। और उसका दावा यह है कि उसमें जिस चैटिंग में पैसे का लेन देन की बात हुई है वो और किसी का नहीं, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का है। सत्येंद्र जैन जी आजकल जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन वो किसी और मामले में बंद हैं। शेल कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन करने का मामला है, वो अलग से है। लेकिन अब जो सुकेश ठग है, उसने ये भी कहा कि ये जो सत्येंद्र जैन है, ये दिल्ली के जेल मंत्री भी थे और इन्होंने जेल में, क्योंकि सुकेश को जब सजा मिल गई और वो जेल के अंदर बंद है, तभी जेल में सुविधा देने की एवज में उनसे 2 करोड़ रुपया महीने का तय किया कि आप 2 करोड़ रुपया मुझे पहुंचाइए तो जेल में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, खाना पीना भी बाहर का, आपको सारी फैसिलिटी जेल में मिलेगी। इस एवज में सुकेश ने जब खुलासा किया, उसके बाद पूरा प्रशासन चौकन्ना हो गया और चौंक गया कि क्या ऐसा भी हो सकता है, कोई जेल मंत्री करोड़ों रुपए लेके किसी अपराधी को जेल में कोई सुविधाएं मुहैया करा सकता है। वैसे तो हम सब जानते ही हैं कि जेल में चलता क्या है। हमने ये भी देखा सत्येंद्र जैन की मसाज हो रही थी, लेकिन अब जो मामला खुला है, ये जो ताजा खुलासा सुकेश चंद्रशेखर ने किया है कि मेरे पास वो पूरा चैट है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम भी है, शॉर्ट को उसमें नाम एके लिखा गया है। और अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर मैंने जो है वो 15 करोड़ रुपया अरुण पिल्लई, जो शराब कारोबारी है, जो आम आदमी पार्टी और बाकी लोगों के पैसे के लेन देन के काम को संभालता है, यानी एक तरह से इन लोगों ने ये शराब कारोबारी को कोऑर्डिनेटर टाइप से बना रखा था कि भाई किसी से पैसे का लेन देन करना है तो ये जो है अरुण पिल्लई है, उसको पहुंचा दो, ये बाकी आगे पहुंचा देगा। और इस तरह से वो कहते हैं कि मैंने बीआरएस के कार्यालय पर अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर 15 करोड़ रुपए तो पहुंचा भी दिए, वो कैश की फॉर्म में थे। उन्होंने कहा कि रेंज रोवर गाड़ी काले रंग की गाड़ी थी जिस पर एमएलसी का स्टिकर लगा था, यानी इतनी जानकारी दी है। लेकिन अब ये पहली बार है, अभी तक कई चिट्ठियां एलजी को सुकेश चंद्रशेखर लिख चुका, कई बार उसने ये आरोप लगाए, लेकिन इन आरोपों को हमेशा आम आदमी पार्टी ने यह कहकर दरकिनार कर दिया कि ये तो सीधे सीधे आरोप लगा रहा है या बीजेपी के कहने पे कर रहा है, ये तो ठग है साहब, जेल में बंद है, इसकी बात का क्या आधार है? कोई आधार नहीं है और यह भाजपा के कहने पर आरोप लगा रहा है। इसी बात का शायद जवाब देने के लिए सुकेश चंद्रशेखर ने पहली बार जो चैट है व्हाट्सएप की, उसका खुलासा करते हुए सोशल मीडिया पे उसको वायरल किया है। और अब एजेंसियों को वो 700 पेज की व्हाट्सएप चैट का पूरा कच्चा चिट्ठा दिल्ली के एलजी को दिया है। उन्होंने कहा कि भाई जांच करा लो कि मैं गलत हूं या अरविंद केजरीवाल या सत्येंद्र जैन की इन्वॉल्वमेंट इसमें जो मैं कह रहा हूं वो अगर गलत है, ये मैंने पैसे किसके कहने पे पहुंचाए, यदि ये गलत है तो कह रहा है कि मैं तो जेल में ही हूं और जो चाहो सजा दे दो। यहां तक कि सुकेश चंद्रशेखर यह दावा कर रहा है कि मेरा भी और अरविंद केजरीवाल का नार्को टेस्ट कराया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी से यदि कोई एजेंसी ये पूछेगी क्या आपने सुकेश चंद्रशेखर को 15 करोड़ रुपए बीआरएस कार्यालय पहुंचाने के लिए कहा था, तो वो तो मना ही करेंगे। ज्यादा कोई सख्ती से पूछताछ करेगा तो जो संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि साहब एजेंसियां डरा रही हैं, धमका रही हैं, धमकी दे रही हैं और जबरदस्ती बयान लिखवा रही है, तो ये कहेंगे साहब हमें डरा रहे हैं। और इसीलिए सुकेश चंद्रशेखर जानता है कि ये लोगों से पूछताछ करना, पता लगाना आसान नहीं है। और इसलिए सुकेश चंद्र ने कहा है कि मेरा भी, सत्येंद्र जैन का भी और अरविंद केजरीवाल का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए। सत्यता का पता तभी चलेगा कौन झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि जो मैंने व्हाट्सएप चैट है वो संजो के रखी क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं फंस सकता हूं। और ये व्हाट्सएप चैट के मामले में ही आपने देखा भी है कि जो दिल्ली का शराब घोटाला है उसमें भी व्हाट्सएप चैट के जरिए ही ये सब लोग फंसे हैं। और ये शायद जानते होंगे भाई अरविंद केजरीवाल जी तो पढ़े लिखे हैं और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं,
तो दिमाग से काम लेते हैं। ईडी की जो सूत्र है ईडी के, वो ये बता रहे हैं कि शराब घोटाले में भी जो सबूत के तौर पर व्हाट्सएप की चैट है, उसको ईडी या किसी एजेंसी के हाथ वो ना लग जाए, इसलिए फोन तोड़कर जला दिए गए। ये ईडी के सूत्र कह रहे हैं। और इसलिए अभी तक केस खुलने में दिक्कत भी आ रही है। उतने सबूत नहीं मिले, लेकिन हां, कुछ फोन के जरिए जो उनको चैट मिली है, उससे ईडी का दावा है कि सबूत तो मिले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले हैं। कुछ लोगों ने स्वीकार भी किया है, कुछ लोग सरकारी गवाह भी बन गए हैं। लेकिन बड़ी होशियारी के चलते ये केस को खोलने में उन्हें दिक्कत हुई है। अब ये देखना है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जो व्हाट्सएप चैट मुहैया कराई है, पूरी डिटेल उसकी अब दे दी गई है दिल्ली के एलजी साहब को, तो क्या इस मामले में अब फिर से सत्येंद्र जैन या अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ होगी? क्योंकि अब सीधा अरविंद केजरीवाल का नाम आया है। पहले भी ये नाम सुकेश की तरफ से लिया गया है, लेकिन अब सबूत के साथ आया है। और ये बार बार सुकेश कह रहा था कि जी 15 करोड़ तो पहुंचा दिए, बाकी मुझे ये कहा गया था कि भाई इसमें जो है 75 करोड़ और पहुंचाने हैं। और ये बात 2020 की है जब ये कहा गया था। तो अब आप समझ सकते हैं 2020 अगर मैं कह रहा हूं तो उस समय कोविड का टाइम चल रहा था, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था और ये लोग पैसा बटोरने में लगे थे। अगर ये बात सही है तो बहुत गंभीर है। अपने आप को नई तरह की राजनीति देने वाले, देश में बदलाव करने वाले, लोकपाल की बात करने वाले अब देखिए किस तरह से घिर रहे हैं। हर तरफ आरोप लग रहे हैं। जिस स्कूल मॉडल की बात करते थे कि दिल्ली के स्कूल तो साहब हमने इतने बेहतरीन कर दिए, ये तक कहा गया कि मनीष सिसोदिया को इसलिए जेल में डाला जा रहा है, साहब दिल्ली के स्कूल की तरक्की नहीं देखना चाह रहे मोदी जी। बीजेपी वाले हमें बच्चों को अच्छा तरक्की करने से, बढ़िया स्कूल बनाने से रोक रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है, वो हकीकत खुद आम आदमी पार्टी की नेता ने खुलासा कर दिया है। जैसे ही मनीष सिसोदिया जेल में गए तो उनकी जगह आतिशी को दिल्ली का शिक्षा मंत्री बना दिया केजरीवाल जी ने। और वो कैमरा लेकर के, मीडिया को लेकर के विजिट पे निकली दिल्ली के स्कूलों को। 1-2 स्कूल ही पहुंची थी और उससे खुलासा कर दिया कितनी गंदगी है, क्लासरूम में मच्छर है, सफाई नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं है। ये कहते हैं वर्ल्ड क्लास बना दिया स्कूल। अगर ये खुलासा भाजपा करती तो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ये कहते हैं जी भाजपा वाले झूठ फैला रहे हैं। लेकिन जो खुलासा खुद आतिशी ने किया है, जो खुद दिल्ली की शिक्षा मंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई है, वो कैसे झूठ बोल सकती है जी? आतिशी अगर ऐसा खुलासा कर रही है तो समझ लीजिए कि ये किस तरह का झूठ फैलाया जा रहा था। यानी खाली 1-2 स्कूलों की बिल्डिंग को दिखाकर वाहवाही लूटी जा रही थी, रियलिटी कुछ और है। या आतिशी ये दिखाना चाहती है कि जो मनीष सिसोदिया थे पूर्व शिक्षा मंत्री, वो बेकार थे। अब ऐसा ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इन्होंने इतनी तारीफ की है कि साहब उनको तो भगत सिंह कह दिया, उनको अवार्ड देने की बात की। और मनीष सिसोदिया तो हमारा ऐसा शिक्षा मंत्री है जिसकी चर्चा विदेश में है, ये खुद केजरीवाल जी ने कहा। तो मुकर तो सकते नहीं है, लेकिन फंस बुरी तरह गए हैं कि झूठ बोलेंगे तो झूठ कहां तक चलाएंगे। और अब जो ये सुकेश का केस सामने आया, जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है, इसमें तो अब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल से भी एजेंसियां पूछताछ के लिए बुलाएंगी। अब ये फंसते जा रहे हैं और इसीलिए संजय सिंह शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस पे करते जा रहे हैं और अब ईडी पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि साहब उन्होंने तो गैस चैम्बर बना लिया है, एक को तो कान के पर्दे फाड़ दिए। अब वो अरविंद केजरीवाल को डरा रहे हैं या वो आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि सारी ईडी जो पूछताछ कर रही है नेताओं से शराब घोटाले में, वो कोर्ट को बताया उन्होंने कि सारी वीडियोग्राफी हो रही है। तो आप कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि भाई आपको थप्पड़ मार दिया तो कान का पर्दा फट गया? तो कुल मिलाकर के अपनी बातों में खुद उलझ रहे हैं। और अब ये झूठ और सच का पता लगाने के लिए एजेंसियां पूरी कोशिश कर रही हैं। आगे आने वाला समय अरविंद केजरीवाल जी के लिए और संजय सिंह के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, ऐसा ईडी के सूत्रों का कहना है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।